गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम वास्तविक संख्याएं पर में देखना है क्या कि 1.4 को आज हम शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे 1.4। और इसमें दिया कि वास्तविक संख्याएं, तो इसमें केवल बेसिक कंसेप्ट को बताया जाएगा और उस कंसेप्ट को बताने के बाद ये 1.4 जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नमाला है, वह बिल्कुल आसान तरीक़ा से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, इसको देखिए। पहले दिया कि वास्तविक संख्याएं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलन से वास्तविक संख्याएं का निर्माण बनता है, ग्रुप बनता है, जिसमें से आज हमें केवल इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीक़ा से सॉल्व करने के लिए 1.4 एक्सरसाइज को बहुत ही आसान तरीक़ा से सॉल्व करने के लिए जो इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट को बताया जाएगा, उसको शुरू से अंत तक देखने की काम में रहेंगे। शुरू से अंत तक देखने की प्रक्रिया में लगे रहें तो ये पूरा का पूरा ये चैप्टर आसान तरीक़ा से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलन से बनता है, जिसमें से आज हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या के बारे में हम ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q को 0 नहीं होता है, यानी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। और ये भी जानते हैं कि P और Q सहवाच संख्या होता है। तो ये देखिए, सहवाच का मतलब ये होता है कि जिसका HCF 1 आए वह सहवाच संख्या हो जाएगा। अगर ये में क्या कहेंगे कि अगर 6/2 लेंगे तो 2 से 2 3 कट जाएगा, तो ये क्या होगा, आपका अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। दोनों पूर्णांक जो है सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता है जो नहीं कटे। जैसे में हम लेंगे कि 18 और 25 का लेंगे, तो ये क्या होगा, इसका HCF करेंगे तो 1 आएगा और ये दोनों संख्या में देखते हैं तो कटता भी नहीं है, इसीलिए इसका HCF 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट। अब देखिए, अब देखने की बात ये होती है कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत आवृत्ति। तो इसी को बात को हमको समझना है कि शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अशांत आवृत्ति जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस बात को हमको जानना है, क्योंकि परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिसमें से यहाँ पर लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू 2 to the power n इंटू 5 to the power m। ये क्या है, m और n एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का क्या किसको कहते हैं कि गिनती की संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या होता है, वह पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। पूर्ण संख्या क्या हो गया, पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, ये सब इस प्रकार से ये पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, तो पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया। तो m और n क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब देखना ये है, इसमें यहाँ दिया कि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या 5 आए या केवल क्या आए 2 और 5 दोनों आए, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। शांत हो, देखिए यहाँ पर स्पष्ट है, इसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट कर जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे हम देखिए यहाँ पर 17 को 17/4 है, तो 17 में 4 को भाग लगाते हैं तो क्या होगा, 4 चौका 16 हुआ, 1 आया, दशमलव का बदला दशमलव दिया, एक 0 लाए ना, 4 दूना 8 हो गया, फिर 2 आया, 0 देंगे, 4 पंचे 20। यहाँ पर क्या है, ये संख्या खत्म हो गया, 4.25 खत्म हो गया कि टर्मिनेट हो गया। और इसका
जो ही टर्मिनेट हुआ तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि Q का जो है Q, यहाँ पे Q बराबर जो ये बात दिया हुआ है 2 to the power m इंटू 5 to the power m, तो इसका जो है Q का अभाज्य गुणनखंड जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, 2 आए उसके अभाज्य गुणनखंड में, या 5 आए या दोनों आए, तो इसका क्या होगा, अब क्या दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए, अब मान लिया जाए कि शांत दशमलव प्रसार का एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। शांत दशमलव प्रसार जिसका होगा, मान लिया जाए कि 25/2, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि Q तो ऑलरेडी 2 उपलब्ध है। अब ऐसे भी देखिए टर्मिनेट करते हैं कि इसको अगर हम क्या करेंगे, भाग दे के देखेंगे तो क्या हो, 2 से लगाएंगे, 2 1 2 कट गया, 5 लगाइए, 2 दूना 4, फिर आया कितना 1 आया, फिर 0.0 लाएंगे, 2 5 10, कट गया, यहाँ से समाप्त, टर्मिनेट कट गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए Q का अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो उसका क्या होगा, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के में आएगा, के रूप का आएगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब अशांत के बारे में जान लेते हैं। अशांत में क्या होता है, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या भी आए। देखिए पहले के 2 और 5 के अलावा कोई एक संख्या अगर घुस जाएगा, दूसरा अभाज्य संख्या, तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि ये संख्या अगर हम दिया हुआ 10/3, माने ये 10 में 3 से अगर भाग देते हैं तो 3 तिया 9 आया, 1 आया, दशमलव दिए, पॉइंट दिए, एक 0 लाए, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9, फिर आया 1 आया, फिर 0 देंगे, फिर 3 तिया 9, फिर क्या होगा, फिर क्या करें, 1 आया, 3 तिया 9 लग गया ना, 3 तिया 9, फिर 9 देंगे यहाँ पर, फिर आया 1, फिर देंगे 3 तिया 9। तो इस प्रकार से ये भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा, यानी क्या है कि 3 का रिपीटिंग हो रहा है, ये क्या है, रुकने वाला नहीं है, ये चलता ही रह जाएगा, इधर भी चलता रह जाएगा, इधर भी चलता रह जाएगा। तो क्या हुआ, इसका दशमलव प्रसार ऐसा स्थिति में अशांत आवृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति मीन्स क्या है कि इसका रिपीटिंग होता रहेगा, जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रुकने वाला नहीं, चलता रहेगा, लेकिन रिपीट होगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। और इसके क्या है, केवल Q के अभाज्य गुणनखंड को चेक करेंगे, 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य संख्या आया तो इसका मतलब है उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अगर देखिए, अगर 2 और 5 आए तो दशमलव प्रसार क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और वो क्या शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, टर्मिनेट कर देता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से केवल बेसिक जानकारी को दिया गया, और ये अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि 1.4 में पहचानना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका अशांत है, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।